नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुंबई के धारावी में हिंदू कार्यकर्ता की हत्या, फिर शव यात्रा पर किया पथराव। धारावी में आरएसएस कार्यकर्ता अरविंद निवैश्य की हत्या से फैले तनाव के बीच निकली गई उसकी शव यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर माहौल और ज्यादा बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया। मुंबई पुलिस ने भारी मशक्कत कर धारावी के बिगड़ते हालात को काबू में किया। धारावी में हजारों हिंदू शव यात्रा में शामिल हुए। बताया जाता है कि आरएसएस कार्यकर्ता अरविंद वैश्य की शव यात्रा पर एक इमारत पथराव किया गया। अचानक हुए इस पथराव में शव यात्रा में शामिल हिंदुओं में रोष फैल गया और परिणाम स्वरूप धारावी इलाके के दुकानों में तोड़फोड़ की गई। धारावी सहित मुंबई का माहौल खराब न हो, इसको देखते हुए पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए इस पर काबू पाने में सफल रही और पुलिस की भारी बंदोबस्त के बीच अरविंद वैश्य के शव का अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में शामिल होने आए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया है कि धारावी में पथराव ड्रग माफिया के द्वारा किया गया है। वहीं धारावी हत्याकांड को लेकर भाजपा नेता प्रसाद लाड ने कहा कि धारावी में लैंड जिहाद, लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनधिकृत गतिविधियों का विरोध करने पर हिंदू कार्यकर्ता अरविंद वैश्य की कट्टरपंथियों द्वारा बेरहमी से हत्या करने का आरोप भी लगाया। मुंबई के धारावी से अर्जुन गुप्ता की खास रिपोर्ट। अधिक माहिती मिळाली। ज्या पद्धतीमध्ये मुंबईमध्ये लँड जिहाद असेल किंवा लव जिहाद असेल, ज्या पद्धतीमध्ये मुस्लिम समाजाकडनं हिंदू समाजाला टार्गेट केलं जातंय, हिंदू समाजाच्या लोकांची गळचेपी केली जाते, ज्यामध्ये स्थानिक नेतृत्व या धारावीतील आताच्या खासदार, पूर्वीचे आमदार त्यांना सहकार्य करतायत, स्थानिक आताचे खासदार सहकार्य करतायत। मला वाटतं ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे। ज्या पद्धतीमध्ये काल एक हिंदूवादी कार्यकर्त्याचा निर्गुण खून केला गेला, त्याच्यावर कालच्या दिवसात दोनदा हल्ला केला गेला, ज्यामध्ये पोलीस स्टेशन पासून 100 मीटर अंतरावरती त्याचा खून झाला। मला वाटतं की हे जास्त प्रमाणात शेफारलेली लोक आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे। काल आम्ही कारवाईची मागणी केल्यानंतर 2 लँड जिहादची प्रकरणं समूळ नष्ट केली गेली। आज आम्ही जवळजवळ 10 ठिकाणची लिस्ट दिली गेली। आपल्याला आश्चर्य वाटेल, पूर्वी ज्या ठिकाणी पोलीस चौकी होती त्या पोलीस चौकीमध्ये आता प्रार्थना स्थळ निर्माण केलं गेलं। हायकोर्टाची ऑर्डर असताना देखील तेव्हाचे 2019 ते 22चे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ती तोडायला परवानगी दिली नाही। त्यामुळे लँड जिहाद बरोबर आणि लव जिहाद बरोबर यांचे हात मिळालेले आहेत का, हा प्रश्न आहे। आज आमचा जो कार्यकर्ता, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता, ज्याची अंतिम यात्रा निघाली, त्या अंतिम यात्रेमध्ये देखील काही नोटोरियस धारावीच्या बाहेरच्या लोकांनी प्रवेश केला, दगडफेक करून दंगल घडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी समंजस्याची भूमिका घेतल्यामुळे आज या धारावीमधली दंगल टळली। आमचे विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते असतील, हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते असतील, आम्ही स्वतः असू, आम्ही स्वतः सर्वांनी आमच्या लोकांच्या रागावरती ताबा ठेवण्याचं काम केलं आणि अंत्ययात्रा सुखरूप काढून आता अंत्ययात्रा झालेली आहे। संपूर्ण लोक गेलेली आहेत, पण माझी पोलिसांकडे आता देखील मागणी आहे, कालच्या खून प्रकरणातली अजून 7 ते 8 लोक अटक होणं बाकी आहे, त्यांना तात्काळ अटक झाली पाहिजे। दंगल सदृश्य परिस्थिती निर्माण करायसाठी काल 25 लोकांची नावं दिली होती, त्यांना अटक झाली पाहिजे। या धारावीमध्ये जवळजवळ 10 ते 12 ठिकाणी आज महापालिकेने त्याच्या नोटीस देखील बजावल्या आहेत। त्या सर्वच्या सर्व, मग ते मदरसे असतील, प्रार्थना स्थळं असतील, ती जमीनदोस्त केली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। महापालिकेने आणि पोलिसांनी जरी कारवाई केली नाही तर त्यासाठी जी काही परिस्थिती निर्माण होईल त्या परिस्थितीचे जिम्मेदार महापालिकेचे अधिकारी, ज्यांनी या अनधिकृत बांधकामांना परवानगी दिली ते अधिकारी, मग ते महापालिकेचे असतील किंवा पोलिसांचे असतील, हे जिम्मेदार राहतील। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।